नमस्कार मित्रों, मैं डीआर सहारण और आप देख रहे हैं गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। मैं आज हिंदी व्याकरण से इतर एक अन्य विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। 2 दिन पहले प्राध्यापक परीक्षा का टाइम टेबल आरपीएससी ने जारी किया। लगभग 1 महीने बाद परीक्षाएं होने वाली हैं और तमाम अभ्यर्थी जो जोर शोर से इस तैयारी में जुटे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतन में हैं कि जो अंतिम 1 महीना है उसका किस तरह से सदुपयोग किया जाए ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर हो। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। यदि किसी कार्य का अंतिम चरण ठीक हो जाए तो पिछली गलतियां हैं वो क्षमा की जा सकती है। और हम सब लोग जानते हैं कि जब परीक्षा नजदीक होती है, दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तब हर कोई विद्यार्थी, हर कोई अभ्यर्थी जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ उसमें जुटना चाहता है और पहले की बनिस्बत और तीव्र गति से अपनी क्षमता को लक्ष्य तक पहुंचने में लगा देता है। दौड़ को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। मान लीजिए कोई 5000 मीटर की दौड़ कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, वो बहुत थका हुआ होता है, लेकिन जब उसकी मंजिल सामने दिख रही हो तो फिर वो अपने मन की ताकत से, तन भले ही थका हो लेकिन मन की ताकत के साथ वो अपने लक्ष्य की और अपने कदमों की गति को बढ़ाता है। बस यही कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ होता है। मैं अगर नॉर्मली बात करूं तो इसमें हमारा मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा कोई प्रोत्साहन करता है, हमें कोई हौसला बढ़ाता है, हमारी हिम्मत को बढ़ाने का कार्य करता है। खेल में हम लोगों ने देखा है जब 2 टीमें आपस में खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी कोई मैच खेल रही है तो उनके साथ जो दर्शक हैं वो जिस टीम के साथ हो जाते हैं, जिसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आपने बहुत बार देखा कि हारती हुई टीमें जीत लेती है। बस यही हमारे साथ होता है और बहुत सारे विद्यार्थी इस कंपटीशन की दुनिया में मोटिवेशन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और मैं भी ये मानता हूं कि मोटिवेशन का हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान है। दोस्तों, मोटिवेशन क्या चीज है मैं अपने नजरिए से आपको बताना चाह रहा हूं। मैं केवल व्याख्याता भर्ती की बात नहीं कर रहा, अन्य तमाम जो वैकेंसीज हैं उनमें जो लोग जुटे हुए हैं मैं सबके लिए बात कर रहा हूं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेशन मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य मोटिवेशन और एक आंतरिक मोटिवेशन। जो बाह्य मोटिवेशन है वो हम लोग किसी व्यक्ति का भाषण सुन करके, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण सुन करके, कोई कहानी पढ़ करके या YouTube पर कोई वीडियो देख करके हम लोग कई बार प्रोत्साहित हो जाते हैं और हमें लगता है, कई बार हमारे स्कूल में कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, किसी व्यक्ति ने बहुत प्रेरक कहानी बताई तो हमें एक बार के लिए ऐसा लगता है कि इस काम को मैं भी कर सकता हूं। लेकिन मित्रों, जो बाह्य मोटिवेशन मिलता है उसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत कम समय के लिए होती है, वो थोड़े समय हमारे लिए असरकारी होता है। मैं यूं कह सकता हूं कि वो आपके लिए मसान या वैराग की तरह होता है। हमने बहुत बार देखा कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वह सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और जब तक उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार, उसकी अंत्येष्टि ना हो जाए तब तक उन लोगों के विचारों को कभी आप ध्यान से सुनना। जितने भी लोग वहां आते हैं वो सब इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये दुनिया जो है मोह माया है, इसमें कुछ नहीं रखा, आदमी खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। गीता में जो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को, ऐसी तमाम शास्त्रीय जो बातें हैं वो लोग मुंह से करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये बातें कब तक रहती है? उसका अंतिम संस्कार होने तक। जब वो अपने घरों की ओर लौटते हैं तो पुनः वो उसी दौड़ भाग में लग जाते हैं जिस दौड़ भाग में वो पहले लगे हुए थे। मेरे कहना का मतलब यह है कि जो बाह्य मोटिवेशन जो है वो क्षणिक समय के लिए आपके अंदर रहता है, जबकि आंतरिक जो मोटिवेशन होता है वो आपको अंदर से प्रोत्साहित करता है वो आपके जीवन में तब तक बना रहता है जब तक आप सफलता तक पहुंच नहीं पाते। मित्रों, आंतरिक मोटिवेशन कहां से प्राप्त हो सकता है? मैं अपने नजरिए से अगर बताऊं तो यह हो सकता है कि आप लोग कभी व्याख्याता की परीक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए आप लोग 1 महीने का समय बचा है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये मान के चलें 1 महीना तक कि मेरा जन्म जो हुआ है वो सिर्फ व्याख्याता बनने के लिए ही हुआ है, 1 महीने के लिए ये मान लीजिए आप लोग। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और आप लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो परिवार की जो परिस्थितियां हैं, आप अपने परिवार को ध्यान से देखना, अपने माता पिता को, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को, अपने परिवार के तमाम हालातों को देखना। एक चीज मैंने नोट की है, जब भी कोई परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है और सफल लोगों की चर्चाएं होती हैं, तो आप बहुत बार देखेंगे कि गुदड़ी के लाल बाहर निकलते हैं, झोंपड़ी में छुपे हुए रुस्तम या गरीब परिवारों के जो लोग होते हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनकी सफलता के चर्चे बहुत अधिक होते हैं। इसका कारण यह होता है कि उन लोगों में आंतरिक मोटिवेशन काम करता है। आंतरिक मोटिवेशन कैसे? आप लोग अपने परिवार की स्थिति को आज देख सकते हैं। मान लीजिए स्थितियां ठीक नहीं है, परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, तो कई विद्यार्थी ये प्रण करते हैं, कई विद्यार्थी ये तय करते हैं कि आज मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ लिख करके और अपनी पढ़ाई के बल पर अपने परिवार की स्थिति और उसके हालात को बदल सकता हूं, सुधार सकता हूं। मुझे लगता है यह आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा वृतांत आप सबको बताना चाहूंगा। यहां कोई बड़ाई करने का विषय नहीं है, मैं बहुत सामान्य जानकारी के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। ये मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस दौर की बात है। मैं महीने भर बार एक दिन घर आया, बरसात का मौसम था। पहले हम लोग महीने भर से घर पर आते थे तो इसलिए आते थे कि खर्चा पानी लेने के लिए आते थे। मैं जब गया, मेरी मां खेत में काम कर रही थी, मैं वहां सीधे चला गया। तो हम जानते हैं कि मां जब अपने बेटे को महीने भर बाद आया हुआ देखती है तो बहुत खुश होती है। लेकिन 10-15 मिनट की चर्चा के बाद जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि सुबह मुझे वापस जाना है और कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ये वो स्थितियां थी, वो दिन थे जब घर में पैसा था ना, जो फूटी कौड़ी भी घर में नहीं थी, इस प्रकार की स्थितियां थी, वो हालात थे। और मुझे वो दृश्य आज भी अच्छी तरह याद है। ये बात सुनते ही जो मां के चेहरे की जो खुशी थी वो काफूर हो गई, और यहां तक कि मैंने ये देखा कि आंखों में आंसू थे। वो इसलिए थे कि रात बाकी है और ऊपर सुबह सूर्य उदय होगा, तब हम लोग इस बात का प्रबंध कहां से करेंगे। और मुझे लगता है वो जो आंसू है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गए। उस दिन से आदमी ने और या मैंने ये तय कर लिया कि अपने जीवन में जो स्थितियां हैं वो बदलेगी नहीं। हमारे पास जितना है वो सीमित है, इसलिए हम गरीब और मध्यम परिवार के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं हम लोग, हमारे लिए परिवार की जो स्थितियां हैं, हमारे जो अभाव हैं, देखो अभाव आदमी कमजोरी बना लेता है कई बार, लेकिन हमारे अभावों को, अपने अभावों को आप लोग अपनी ताकत बनाइए। किसी ने कहा है कि हम लोग गरीबी में पैदा हुए, हमारा कोई दोष नहीं, मगर हम लोग गरीब ही अगर मर जाते हैं तो हमारा 100% दोष है, क्योंकि हम लोग मेहनत करके अपनी स्थिति, अपनी दिशा और दशा को बदल सकते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने परिवार की जो स्थितियां हैं, अपने परिवार के जो हालात हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की स्थितियों को बदलूं, आप अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को, किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण देकर के, भले ही आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव हो, नकारात्मक भाव हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ी बात है सफलता के लिए। मैंने बहुत बार ये देखा कि जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, अन्य विभागों का मेरे पास इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि जब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती आती है या वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आती है, तब रिजल्ट आता है, तब मैं देखता हूं कि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनमें अधिकतर वो होते हैं जो पहले कहीं ना कहीं नौकरी लगे हुए होते हैं। कोई 3rd ग्रेड टीचर लगा हुआ है अगर मान लीजिए, तो उसके 2nd ग्रेड टीचर बनने के और लेक्चरर बनने के चांसेस अधिक रहते हैं। उसका कारण यह नहीं है कि उसकी तैयारी अधिक है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे फ्रेश कैंडिडेट होते हैं जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिलेक्शन उनका इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर होता है, उन पर एक दबाव होता है, उनके लिए करो या मरो की स्थिति होती है। जबकि जो नौकरी लगा हुआ आदमी है, उसको वो ये जानता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। यदि मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो भी हमारे पास जो है वो तो है ही। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर, मैं कह रहा हूं आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन दबाव जो है वो आदमी को घायल करता है। और खास करके मैंने बहुत बार देखा कि कई बार एवरेज तैयारी वाले लोग, जिनका मन का आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है, वो लोग सफल हो जाते हैं। कई बहुत अच्छी तैयारी वाले लोग, जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिनका कॉन्फिडेंस का लेवल लो होता है, वो लोग कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को
बनाए रखिए। अपने परिवार की स्थिति और अपने माली हालात जो घर के हैं उनको अपना मोटिवेशन बनाइए, अपने अभाव और अपनी कमजोरियां हैं उनको अपनी ताकत बनाइए और दुगनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थायी प्रेरणा का कार्य कर सकती हैं। मैं पुनः आप सभी के साथ इस चर्चा को लेकर कभी फुर्सत में हाजिर होऊंगा। एक बार मैं पुनः सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। विशेष रूप से 1 महीने बाद जो लेक्चरर की भर्ती होने वाली है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी तैयारी में जुटे सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर गौर करते हुए अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के दिशा में अग्रसर होंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।